सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, ठीक है। ये 7th स्टैंडर्ड तक हमने कर चुका है। तो अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालें? व्हाट इज ट्रेपेजियम फर्स्ट ये बताओ। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल जो ऐसा फिगर, ऐसा 2D फिगर, 2D फिगर, ठीक है, ऐसा 2D फिगर जिसके 4 साइड्स हों, ऐसा 2D फिगर जिसके 4 साइड्स हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा टाइप है, देखो 4 साइड तो रेक्टेंगल का भी है, 4 साइड स्क्वायर का भी है, तो ये सब भी क्वाड्रिलेटरल है। यस, ये सब भी क्वाड्रिलेटरल है। और ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम का फिगर है, ट्रेपेजियम के भी तुम काउंट करो साइड्स 4 है, तब ट्रेपेजियम के भी साइड्स 4 हैं, तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही हो गया ना भाई, ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ट्रेपेजियम में सिर्फ 2 साइड्स ही पैरेलल होते हैं, दिस इज साइन ऑफ पैरेलल, ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या होता है? सिर्फ 2 साइड ही पैरेलल होते हैं। तो रेक्टेंगल को मैं ट्रेपेजियम बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। उसमें 4 साइड एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, 2 साइड ऑपोजिट और 2 साइड ऑपोजिट, दो पेयर तुम्हारे पैरेलल हैं, वो भी ट्रेपेजियम है। लेकिन ट्रेपेजियम की कंडीशन ये है कि तुम्हारा 2 पैरेलल साइड तुमको दिख गया तो हम लोग उसको ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ओके, अब व्हाट इज हाइट ऑफ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम हाइट का हाइट किसको बोलते हैं? जो भी 2 पैरेलल साइड के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, 2 पैरेलल साइड के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम का हाइट। इसको बोलेंगे हम लोग हाइट। इतना समझ में आया? इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेपेजियम का हाइट। बेस किसको बोलेंगे? बेस ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो बेस किसको बोलेंगे? जो 2 पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, ये भी हमारा बेस कहलाएगा। इसको भी हम ट्रेपेजियम का बेस बोल सकते हैं, इसको भी हम ट्रेपेजियम का बेस बोल सकते हैं। नाम है ए बी। और डी सी, डी सी को भी हम लोग ट्रेपेजियम का बेस बोल सकते हैं, ये भी हमारा बेस कहलाएगा, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का हम लोग को हाइट पता चल गया, ट्रेपेजियम का बेस पता चल गया, दोनों चीज ही पता चल गया ट्रेपेजियम का। ऑलराइट, और हाइट का और नाम क्या है? हाइट का एक और नाम है एल्टीट्यूड। अगर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया गया कि एल्टीट्यूड के नाम से तुमको क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, एल्टीट्यूड्स के नाम से तुमको क्वेश्चन दे दिया गया, तो हाइट को ही एल्टीट्यूड बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, ठीक है। हमारा हाइट ही तुम्हारा एल्टीट्यूड कहलाएगा। ओके, चलो इतनी तो बात हो गई। हाँ, जो एल्टीट्यूड्स या फिर हाइट जो भी होता है वो क्या होता है? तुम्हारा 90 डिग्री होता है दोनों बेस से, दोनों ही बेस से क्या होगा? ये 90 डिग्री, ठीक है। जो एल्टीट्यूड है उसका जो लेंथ होता है तभी मेजर करना जब वो दोनों बेस से 90 डिग्री होगा, ठीक है। सपोज करो ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है ना, 2 पैरेलल साइड है, और मैंने क्या किया? मैंने जोड़ दिया ऐसा, ये एक लाइन है। क्या ये लाइन 90 डिग्री है? हा? क्या ये लाइन 90 डिग्री है? तो ये हमारा एल्टीट्यूड नहीं है, ठीक है। ये हमारा एल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है, एल्टीट्यूड और हाइट नहीं है, नो, ठीक है। ये हमारा एल्टीट्यूड और हाइट नहीं है, ये बात याद रखना, ये एल्टीट्यूड और हाइट नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। तो ये वाला हमारा एल्टीट्यूड और हाइट है और ये एल्टीट्यूड हाइट नहीं है, ठीक है। इसको मैं लाल से क्रॉस कर दे रहा हूं, ये हमारा एल्टीट्यूड और हाइट नहीं है। कौन सा हाइट और एल्टीट्यूड है हमारा? जो 90 डिग्री बना रहा है दोनों बेस के साथ, यही हमारा एल्टीट्यूड और हाइट है, इसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। नाम है, शकल देख के जैसे तुम्हें नाम याद रहता है वैसे ही तुम्हें शकल देख के नाम पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके 2 साइड जो है पैरेलल होते हैं। ऐसा अगर कोई फिगर दिखा तो तुम बोल सकते हो कि ये हमारा ट्रेपेजियम है।
ठीक है, ये फिगर हमको दिखा तो बोल सकते हैं हम लोग ये ट्रेपीजियम है। ये तो जनरली देखने का मेथड है। तुम्हारा स्क्वायर भी ट्रेपीजियम है, तुम्हारा रेक्टेंगल भी ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि दो साइड तो पैरेलल है ना भाई, दो साइड पैरेलल है मतलब ट्रेपीजियम। ओके, अब आइसोस्केलस ट्रेपीजियम क्या होता है, इसको कैसे याद रखें? आइसोस्केलस ट्रेपीजियम को कैसे याद रखें? सबसे अच्छा तरीका, तुम आइसोस्केलस ट्रायंगल जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जिसमें दो साइड्स तुम्हारे इक्वल होते हैं। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो दो तुम्हारे नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड, इसको क्या बोलेंगे? नॉन पैरेलल साइड। ये तुम्हारा क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा नॉन पैरेलल साइड। ये दिख रहा है एरो सबको? ये एरो है, ये कहलाता है तुम्हारा नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, ये तुम्हारे नॉन पैरेलल साइड्स अगर पैरेलल नहीं है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कहलाएगा हमारा आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। ये क्या कहलाएगा हमारा? आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। अंडरस्टूड? टेस्टिंग टेस्टिंग। ऑल राइट, अब एरिया कैसे निकालें? एरिया कैसे निकालें इस ट्रेपीजियम का? ठीक है, उसका भी बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, प्रूव करना है, चलो प्रूव भी कर देते हैं तुम्हारे लिए। क्या करो, बीच से ट्रेपीजियम को एक ट्रायंगल, एक बीच से लाइन खींच दो। तो ये क्या तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ए डी सी, ये पहला ट्रायंगल, और ए बी सी, ये दूसरा ट्रायंगल। दो दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का हाइट देखो सेम है। अगर तुमको दिख रहा है तो बताओ, ये देखो दोनों का हाइट सेम है, हाइट सेम है, बेस अलग अलग है। तो अगर मैं ट्रायंगल वन का एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, अगर मैं इसको ले लेता हूं बेस, ये मेरा बेस वन ले लेता हूं, ये बेस टू ले लेता हूं, और हाइट तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो ट्रायंगल वन का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एच ही है, हाइट एच है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल टू निकालूं जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल टू निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस टू इंटू हाइट। यही होगा ट्रेपीजियम का एरिया। बोलो, दोनों को अगर प्लस कर दोगे, अगर हम लोग इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे, इन दोनों एरिया को अगर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा कि नहीं बताओ? एरिया ऑफ पूरा ट्रेपीजियम आ जाएगा कि? आ जाएगा। तो जरा दोनों को प्लस कर दो, हाफ इंटू बी वन प्लस, नहीं प्लस नहीं, हाफ इंटू बी वन इंटू एच प्लस हाफ इंटू बी टू इंटू एच। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दिया। अब कॉमन निकालना हम सब जानते हैं, लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कॉमन निकालना। कैसे कॉमन निकालेंगे? देखो, हाफ दोनों टर्म में है, इस टर्म में भी इस टर्म में भी है, हाफ निकल गया, इनटू हाफ इंटू निकल गया, तुम्हारा एच भी निकल गया बाहर, एच भी निकल गया। ठीक है, बाहर देखो एच दोनों में है। ठीक है, इनटू अंदर क्या क्या बच जाएगा? बी वन प्लस बी टू। इसका मतलब बी वन प्लस बी टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेपीजियम का एरिया दो ट्रायंगल का सम, ट्रेपीजियम के एरिया दो ट्रायंगल का सम। अगर हम लोग और जनरलाइज करके लिखे तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू बी वन, मतलब दोनों बेस का सम, इंटू हाइट। जो ट्रेपीजियम का हाइट है वही तो दोनों ट्रायंगल का हाइट है। इन दोनों ट्रायंगल का हाइट ट्रेपीजियम के हाइट के बराबर ही है ना? हाँ, तो दोनों ट्रायंगल का हाइट जब ट्रेपीजियम के बराबर ही है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू एच। तो ये फॉर्मूला को जब तुम ध्यान से देखो तो ट्रेपीजियम के एरिया तुमको क्या दिखाई देगा? ट्रेपीजियम का एरिया तुमको क्या दिखाई देगा? कि ट्रेपीजियम का एरिया है
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन हो गया, ये b1 प्लस b2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन दोनों पैरेलल लाइन के बीच क्या है, उसका हाइट, यही तो है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है ट्रेपीजियम का। क्या तुम्हें क्या करना है, कोई भी अगर कोई भी ट्रेपीजियम दिखे तुम्हें, कोई भी, सपोज ये रहा ट्रेपीजियम एक तो, ठीक है, और मेरे को बोल दिया इसका एरिया निकालो, मैं क्या करूंगा, मुझे हाइट पता होना चाहिए पहले तो ये हाइट निकालूंगा मैं, h, और फिर क्या करूंगा, दोनों जो रेड कलर मार्क में दिख रहा है तुमको, इतनी ही की रिक्वायरमेंट है, दोनों पैरेलल साइड का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, मैं हाफ करूंगा इनटू सम ऑफ दोनों साइड्स, ठीक है, ये दोनों साइड, सपोज ये ए, सपोज ये बी, ठीक है, तो दोनों साइड को प्लस करूंगा, ए प्लस बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो मेरा पूरा ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। बस तुमको इतना करना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। Two parallel sides of trapezium are of length 27 centimeter and 19 centimeter respectively, and the distance between them is 14। सब कुछ दे दिया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ दे दिया। टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर, तो एक ट्रेपीजियम का साइड है 27 और 19, और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 27 है और ऊपर वाला 19 है, ये 27 है और ऊपर वाला 19 है, और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ है, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर, और ये दिया है 27 सेंटीमीटर। बस अब बचा क्या, तुमको सब पता है, ये एक ट्रेपीजियम देखो तैयार हो गया। तुमको ट्रेपीजियम में जितनी चीज की जरूरत थी वो तुम्हें मिल गया है। अब तुम्हें निकालना है इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूं, क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, क्या मैं बोल सकता हूं, 19 प्लस 27 इंटू, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है भाई, 14, तो कितना आ जाएगा ये, जरा कैलकुलेट करो जल्दी से, पॉज करके वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करो कितना आएगा। 19 प्लस 27 हमारा आ जाएगा 46, देन तुम उसमें मल्टीप्लाई करोगे 14 तो तुम्हारा आ जाएगा 644, देन उसमें 2 डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 322। तो मेरा एरिया कितना आ गया, मेरा आ गया एरिया 322 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अंडरस्टूड, 322 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही मेरा एरिया हो जाएगा। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी एरिया दे दिया है, ठीक है, अब हम लोग को ऑपोजिट जाना है, ठीक है, हम लोग को एरिया ऑलरेडी दे दिया है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर। दोनों के जो दोनों पैरेलल लाइन है उसके बीच का तुमको डिस्टेंस दे दिया है। इफ वन ऑफ द sides of a length is 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। बस एक ट्रेपीजियम इमेजिन करना है, ठीक है, एक ट्रेपीजियम तुमको इमेजिन करना है, दोनों के बीच का तुमको डिस्टेंस दे दिया है, कितना दे दिया है, कितना दे दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, और दोनों में से किसी एक साइड का हम लोग को लेंथ दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। मैं नहीं जानता 25 सेंटीमीटर इसका है या इसका है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसका एरिया तो पता है।
कितना है इसका एरिया? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड तुमको दिया है 25, दूसरा साइड तुमको नहीं पता है, दूसरा साइड को क्या लोगे? एल ले लो। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तुमको दिया हुआ है कितना? 16। ऑपोजिट फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? हाफ इंटू 25 प्लस L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा LH, ये RHS से LHS में गया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 352 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? चलो उससे पहले क्या करते हैं, जो डिवीजन में है उसको काट लो तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, क्या करो, ये क्या करोगे? ये 2 तुम्हारा कट जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा। ठीक है, अब LHS RHS में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 352 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 प्लस L। तो कितना आ जाएगा? ये 352 डिवाइडेड बाय 8 करो, कितना आएगा? 352 डिवाइडेड बाय 8 करने पर कितना आएगा? 44। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? ये तुम्हारा हो गया 44 इज इक्वल टू 25 प्लस L। अब 25 तुम्हारा प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो कितना आ जाएगा? 44 माइनस 25 इज इक्वल टू L। तो इससे तुम्हारा L इज इक्वल टू कितना आया? इससे तुम्हारा L इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 माइनस 25। तो 45 माइनस 25 कितना होता है बताओ? 45 माइनस 25 कितना हो गया तुम्हारा? 20 गया, 24 एंड देन 5 गया, दैट इज 19। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब तुम्हारा ये वाला बड़ा साइड है 25 और दूसरा छोटा वाला साइड कौन है? 19 सेंटीमीटर। ओके, बोलो, कहीं कहीं डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 8 centimeter. If one of the parallel side is by longer than the other side by 6 centimeter, find the length of each of the parallel side. अब इसमें दोनों पैरेलल साइड का तुमको कंफर्म नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में तुमको दोनों पैरेलल साइड का कंफर्म लेंथ नहीं दिया है, लेकिन लेकिन तुम्हें क्या दे दिया है? दोनों के बीच रिलेशन दे दिया है। रिलेशन क्या? कि सपोज अगर छोटा साइड L है तो सेकेंड साइड क्या होगा? L प्लस 6। देखो कैसे पता चला? कैसे पता चला? यहां पर पढ़ के देखो। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6, इसका मतलब कि अगर एक L है तो दूसरा L प्लस 6 है। ठीक है, जो लॉन्गर साइड है वो दूसरे साइड के 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, बस। और हम लोग को दोनों और हम लोग को दोनों पैरेलल साइड का हाइट दे दिया है। कितना दे दिया है? हाइट। हाइट कितना दे दिया है दोनों पैरेलल साइड के बीच? 8 सेंटीमीटर। हम लोग के दोनों पैरेलल साइड के बीच हाइट कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया है। दोनों पैरेलल साइड के बीच 8 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया है, गजब। अब क्या करेंगे? अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पुट करो। क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एक तो आएगा L, दूसरा क्या आएगा? L प्लस 6 आएगा, है ना? एक तुम्हारा L, दूसरा L प्लस 6, दैट्स इट। एक L, दूसरा L प्लस 6 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये टोटल एरिया तुमको कितना दे दिया है?
ये टोटल एरिया तुमको कितना दे दिया है 168। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 168। 168 एरिया तुमको ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 168। इतना तुमको एरिया दे चुका है। तुमने एरिया का फॉर्मूला लगाया और एरिया तुमको दे दिया है। अब तुम्हें क्या निकालना है, दोनों साइड निकालने हैं। इसका मतलब तुम एल निकालोगे तो L+6 तो ऑलरेडी आ जाएगा। एल निकालोगे तो L+6 हम लोग का ऑलरेडी आ जाएगा। बस क्या करेंगे, हो गया, पुट करेंगे। अब तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया 2, 2 4 आया, फिर जो 4 है वो तुम्हारा LHS से RHS में गया तो क्या आ जाएगा, L+L को मैं क्या लिख सकता हूँ 2L। L+L को क्या लिख सकता हूं मैं 2L+6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 4। 168 डिवाइडेड बाय 4। अब 168 को डिवाइड करो 4 से तो कितना आएगा, सब लोग कर लेना। 4 4 जा 16, बचा कुछ भी नहीं, 8 उतारे 4 2 जा 8, 42 आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब 2L और +6 जाएगा RHS में, +6 जाएगा RHS में, तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 6। 42 माइनस 6, ठीक है। 42 माइनस 6 गया तो कितना बचा यहाँ पर 2L इज इक्वल टू आ जाएगा 36। ओके, 2L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। अब L2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में है, तो LHS से जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2, क्या लिख सकता हूं मैं 2 1 जा एंड देन 2 8 जा 18। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, L इज इक्वल टू आ गया मेरा 18। तो L+6 कितना हो जाएगा, L+6 कितना हो जाएगा 18+6 कितना आ जाएगा 24। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर एक लेंथ तुम्हारा 18 है तो दूसरा लेंथ कितना आ जाएगा 24। यही तो निकालने बोला था हम लोग को, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड। हम लोग को हर पैरेलल, दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ निकालना था, निकाल दिए, खत्म कर दिए केस, केस हमारा खत्म। ओके चलो, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। तो भाई तुम्हारे बुक में सॉल्व है, लेकिन अगर मैं जैसे समझा रहा हूँ वो तुम समझ गए तो बुक का देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 and 13 centimeter. If non-parallel side are equal, each being 10 centimeter, find the area of the trapezium. अब तुम बोलोगे ये तो इजी है, सब कुछ तो दे दिया है। नहीं, क्या नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है। और फॉर्मूला ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम लोग का हाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग क्या जरूरी है, हाइट जरूरी है। तो चलो जरा क्वेश्चन को हम लोग पहले फिगर में देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन को हम लोग पहले फिगर में बनाते हैं। क्या बोल रहा है वो, एक ट्रेपेजियम है जिसका एक साइड तुम्हारा 25 सेंटीमीटर है और एक साइड तुम्हारा क्या है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब लॉन्गर साइड कौन है, लॉन्गर साइड तुम्हारा 25 वाला है, ऐसा कुछ है। और जो बाकी बचे हुए साइड्स हैं वो कितने हैं 10-10 सेंटीमीटर के हैं। मतलब ये तुम्हारा 25 है, ये तुम्हारा 13 है, ठीक है। ये तुम्हारा 25 है, ये तुम्हारा 13 है, और ये दोनों तुमको 10-10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, दोनों बाकी जो नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड मतलब यही दोनों है ना। नॉन पैरेलल साइड मतलब कौन हो गया, ये और ये, यही तो दोनों नॉन पैरेलल है। बोलो, टेस्टिंग। चलो, नॉन पैरेलल साइड तो यही दोनों है, तो कैसे करें इसको, अरे करे कैसे, ठीक है। क्या करूंगा मैं,
मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा यहाँ पर। हाइट यही होता है ना, एच तो तुम्हारा यही है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, और क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, ठीक है। ये दोनों तुम्हारे एच हैं, एच है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बचा हुआ एरिया, ये जो है एरिया, ये एक अब रेक्टेंगल दिखने लगा, ठीक है। ये 90 परपेंडिकुलर तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ऑफ दोनों बेस। तो ये देखो दो सब, अब सारा का सारा एंगल अब 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये तुमको जो बचा हुआ ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 13 हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो बचा वाला जो ब्लैक लाइन है, ये भी क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 13 के ऑपोजिट रेक्टेंगल का 13 ही तो साइड आएगा। ओके, अब जरा देखो, ये तुम्हारा x, इसको मान लो सपोज तुम x, ठीक है। ये जो दोनों तुमको अगल बगल लेफ्ट और राइट में जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, इनको तुम मान लो x। ओके, मान लिया x। अब तुम मुझे बताओ कि मेरा x प्लस 13 प्लस x इज इक्वल टू 25 है कि नहीं, सोचो जरा। अरे भाई, नीचे वाला जो साइड है वो तो पूरा 25 है। अगर मैं ये सारे छोटे छोटे साइड्स को सम कर दूं तो वो 25 के बराबर ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देन आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 2x, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 13 इक्वल टू 25। देन क्या होगा, 13 तुम्हारा एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 13। ओके, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 13। तो 25 माइनस 13 कितना होता है भाई, बताओ। 7 प्लस 5 कितना हुआ, 13 में 7 प्लस करे 20 आया, देन प्लस 5 कितना होगा, 12। तो 25 माइनस 13 कितना आ गया, 12। तो 2x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 12। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मेरा एलएचएस से आरएचएस जाएगा, कितना आ जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। x इज इक्वल टू मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब जब x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, और मेरे को निकालना क्या है, मुझे ट्रेपेजियम का हाइट निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, मुझे h निकालना है, ठीक है। इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना है, मुझे h निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करूंगा इस छोटे ट्रायंगल में। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इस छोटे ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करूंगा। दिख रहा है सबको ये छोटा वाला ट्रायंगल, सिर्फ इसी ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करो। तो जब तुम इस ट्रायंगल को जब अलग से देखोगे, ठीक है, जब इस ट्रायंगल को तुम अलग से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा जिसमें ये तुम्हारा h है, ठीक है, ये तुम्हारा 6 है, और ये तुम्हारा क्या है, 10 है। तो क्या इसमें तुम पाइथागोरस लगा सकते हो, 90 डिग्री तो है ये, क्या इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो h इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो लॉन्गर साइड होता है उसका स्क्वायर। अगर मैं कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम लिखूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर तुम्हारा हाइपोटेनस कौन है, यहां पर तुम्हारा हाइपोटेनस है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, h का स्क्वायर, प्लस तुम्हारा बेस कौन है,
बेस है तुम्हारा 6 का स्क्वायर, ठीक है, बेस तुम्हारा 6 है। ओके, बेस तुम्हारा 6 हो गया। अब तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, वही एलएचएस आरएचएस में लेके गए। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, स्क्वायर रूट पढ़ चुके हो तुम लोग, रूट अंडर 100 का स्क्वायर कितना हो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलो, 64 तुम्हारा किसका स्क्वायर रूट क्या होता है 64 का, आ जाएगा 8। ठीक है, जब तुम निकालोगे 8 इंटू 8 कितना होता है 64, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा 8। अब क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, एरिया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है भाई, ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग को एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, एरिया निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, हाफ इंटू दोनों साइड्स, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ साइड्स लिखना सही नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, हाइट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो हाफ तो हाफ ही है, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, जरा क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कितना है, 13 एंड 25, 13 एंड 25, 13 प्लस 25, ओके। और हाइट हम लोग अभी अभी ताजा ताजा निकाले हैं, हाइट हम लोग अभी अभी ताजा ताजा निकाले हैं, ठीक है, कितना ताजा है ये, एकदम ताजा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8, हाइट हम लोग कितना निकाले हैं 8, बस एरिया आ गया, कितना आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल कितना हो गया, 13 प्लस 25 कितना आ जाता है, 13 प्लस 25 38, ठीक है, कितना आ जाएगा 38 इंटू 8, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 से तुम्हारा 8 गया, कितने जा 4 जा, तो एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया 38 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आ गया 38 मल्टीप्लाई बाय 4, जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, देन 8 3 जा 12 एंड 3 15, तो कितना आ जाएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग का ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया 152 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अंडरस्टूड। यहाँ पर सबसे काम वाली बात क्या थी, यहाँ पर सबसे काम वाली बात थी कि हम लोग हाइट कैसे निकालें। बेसिक हम लोग का क्या था यहाँ पर, हाइट निकालना। तो हाइट हम लोग कैसे निकाले भाई, देख लिए तुम लोग ने कैसे निकाले, दोनों को पहले क्या किए, एक रेक्टेंगल जैसा हम लोग शेप दिए, बेसिक साइज बनाए। बेसिक साइज क्या क्या है यहाँ पर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ बेसिक साइज क्या क्या दिख रहा है तुमको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है बड़ा वाला और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल फाइंड आउट करें, फिर हम लोग क्या किए, x प्लस 13 प्लस एक्स तुम्हारा क्या हो गया 25, तो ये तुम्हारा प्लस होने पर क्या हुआ 25 आया। तो यहाँ पर सारा खेल था भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ये तुमने समझ में आ गया तो तुम फिर x निकाल लोगे। देन फिर क्या इंपॉर्टेंट था, तुम्हें हाइट निकालना था। हाइट निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पता हो गया तो तुम हाइट भी निकाल लोगे। हाइट निकालने के बाद क्या किए हम लोग को, फाइंड तो अल्टीमेटली एरिया ही निकालना था। देखो जरा क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया ही मेन हम लोग को फाइंड करना था। तो
एरिया हम लोग कैसे निकाले, हम लोग को क्या निकला, हाफ तो पता है, सम ऑफ साइड्स पता थे, इनटू हाइट हम लोग ने अभी निकाला था। तो हम लोग का ताजा ताजा क्या आ गया भाई, बताओ, एरिया आ गया। अंडरस्टूड? कहीं समझ में ना आए तो पोस्ट करना है। ओके, तो बस, ठीक है। चलो, ऑनलाइन क्लास थी, ज्यादा नहीं रखता, वीडियो देखते बनता नहीं है, ठीक है। यहां तक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में सब लोग आना भाई, सब लोग आओगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो।